सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है। वाइवा में आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें आपका क्या क्या चेकआउट किया जाता है, और आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल होती है, उसमें आपका क्या क्या चेकआउट किया जाता है और उसको आपको किस तरीके से बनाना होता है। सब कुछ जो कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो आपका किस तरीके से रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में आपको बताने वाला हूं कैसे आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। साथ साथ में जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। मेरा स्कूल डीवी पब्लिक स्कूल था और जो कि एक सीबीएसई से एफिलिएटेड आता है, तो इसके अराउंड मैं पूरा सिनेरियो बताने वाला हूं। जो भी अभी स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल में है, मतलब जो पूरा सिनेरियो है वो ओवरऑल सभी स्कूल में सेम रहता है। तो जिस जिस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप अभी कुछ दिन बाद आपका प्रैक्टिकल होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि हर एक पॉइंट पर किस किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है और किस किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कराया जाता है। बाकी यहाँ पर साथ साथ मतलब कि जो भी हेल्पफुल टिप्स है वो भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसमें से 70 मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब जो आपके थ्योरी हो गया, आपके जो इसमें क्वेश्चन हो गए, जो न्यूमेरिकल्स हो गए, वो सब कुछ आपको उसमें से पूछे जाते हैं, जो कि बेसिकली आपका बोर्ड एग्जाम होता है। 70 मार्क्स आपके यहाँ से आगे। बाकी मैंने चैनल पर वीडियोस इससे रिलेटेड भी बनाई हुई है कि थ्योरी में आप कैसे स्कोर कर सकते हो, और रिवीजन वीडियोस भी मैंने केमिस्ट्री की चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इन 30 मार्क्स की कि इन 30 मार्क्स को आप कैसे मतलब कि गेन कर सकते हो। वैसे ये जो 30 मार्क्स होते हैं ये ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं, बिना कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप 30 आउट ऑफ 30 जो है वो वेरी इजीली स्कोर कर सकते हो। अब हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं ये 30 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। देखो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखो, बेसिकली यहाँ पर आपको जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर आपको करने होते हैं, जो कि 8 मार्क्स के आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो जिसमें एक तो आपका होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, और दूसरा आपका होता है सोल्ट एनालिसिस, जिसमें ऑर्गेनिक वाले और जो आपके सोल्ट के जो आयंस होते हैं वो आपको फाइंड करने होते हैं। 8 मार्क्स का आपका ये होता है। बाकी आपके जो और मतलब कि जो प्रोजेक्ट वर्क हो गया, जो आपकी इन्वेस्टिगेटरी फाइल होती है वो आपकी 10 मार्क्स की होती है, और जो आपका वाइवा होता है वो 4 to 5 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो इस तरीके से अगर आप इनको टोटल करोगे तो 30 मार्क्स का आपका जो टोटल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हो जाता है। अब यहां पर आपको चेकआउट करना है, सबसे पहली चीज जो आपको चेकआउट करनी है वो करना है अपना सिलेबस, कि आपको क्लास में कौन कौन से प्रैक्टिकल कराए गए हैं। आपको ये चेकआउट करना है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके कराए गए हैं। उन्हीं प्रैक्टिकल्स में से आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिकल है वो करने को, मींस जो एक्सपेरिमेंट है वो करने को दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ सीबीएसई ने जो सीबीएसई स्कूल्स को, अपने सभी स्कूल्स को जो एक्सपेरिमेंट अलॉट कर रखे हैं वो सब ये एक्सपेरिमेंट अलॉट कर रखे हैं। वैसे सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट है स्कूल ये सब नहीं करवाता, इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट ही वो मतलब कि अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कराता है। तो आपको अपने पर्टिकुलर स्कूल के लिए चेक करना होगा कि आपको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं। अब आपका पहला काम हो गया, पहले आपने सिलेबस सबसे पहले चेकआउट कर लिया। फिर सेकंड जो चीज आएगी कि आपको चेकआउट करना है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो किस दिन आता है। वैसे सीबीएसई ने कह रखा है कि जो 1 जनवरी से लेके 15 Feb 2025 के बीच में आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है सीबीएसई स्कूल्स में वो कराए जाएंगे। अब इसमें से जो आपका जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है उससे 10 to 15 डेज पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होगा। जैसे 12th A 12th B अलग अलग आपके सेक्शंस है, तो अलग अलग डेज आपका क्या होता है जो आपका एग्जाम होता है वो रहता है। बाकी बैच वाइज भी डिवाइड रहता है। बाकी स्कूल की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ज़्यादा टाइम तक एक्सपेरिमेंट चलते हैं, और अगर कम स्ट्रेंथ है क्लास की तो एक दिन में ही सारा एक्सपेरिमेंट और एक बैच में ही सारा एक्सपेरिमेंट खत्म करा के वो कंप्लीट कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना जो डेट है एग्जाम की वो और जो सिलेबस है वो चेकआउट कर लेना है। बाकी सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। अब जो यहाँ पर आप मान के चलते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका 15 जनवरी को आ जाता है। अब 15 जनवरी से पहले आपको कुछ काम क्या करने होंगे, कंप्लीट करके रख लेने होंगे, ताकि आपके जो मार्क्स है वो फ्रीली आपको यहां से मिलना शुरू हो जाए। उसमें जो सबसे पहला काम आता है वो आपका आ जाता है प्रैक्टिकल फाइल। अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बिल्कुल टाइम से कंप्लीट कर लो। उसमें जो भी रीडिंग्स हैं, उसमें जो भी आपके डायग्राम्स हैं, उसमें जो भी आपका प्रैक्टिकल में लिखना है वो सब कुछ क्या कर लो, टाइम से कंप्लीट कर लो। मींस जिस दिन प्रैक्टिकल है उससे पहले आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, साथ साथ वो क्या हो जानी, चेक भी हो जानी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपकी जो इंडेक्स है वो बिल्कुल अच्छे से फिल होनी चाहिए, उसमें कुछ भी कटिंग पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। डेट्स हैं और जो सीरियल नंबर है और जो एक्सपेरिमेंट का नेम है वो अच्छे से लिखा होना चाहिए, और वो मतलब कि टीचर का रिमार्क और मतलब कि जो सिग्नेचर है वो भी
होने चाहिए। इंडेक्स आपकी कंप्लीट होगी, डायग्राम आपके कंप्लीट हो गए, आपकी जो रीडिंग्स है वो भी कंप्लीट हो गई, तो आपकी जो पूरी प्रैक्टिकल फाइल है वो अच्छे से बन गई है, मतलब बन के रेडी हो गई है। उसके बाद आपको उस पर चढ़ाना है कवर। कवर कंपलसरी है, कवर आप लगाते हो तो काफी सही रहता है, मतलब टीचर को भी लगता है कि बच्चा थोड़ा सिंसियर है, भले ही आप हो ना, बट मतलब कि ऐसा आपको दिखाना है क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के यहाँ पर थोड़ा सा तो खेलना पड़ेगा, तो आपको कवर भी लगा के रखना है अपनी फाइल पर, अच्छे से नेम और अपनी क्लास सब कुछ मेंशन कर देना। ये आपका काम हो जाएगा प्रैक्टिकल फाइल का। जो सेकंड चीज आएगी वो आपकी आ जाएगी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि आपको मतलब कि आपको बनाने के लिए दी गई होगी, जो कि हर एक स्टूडेंट को दी जाती है। और जो आपका टॉपिक होता है वो शायद आपको टीचर ने ही बता दिया होगा, बाकी कुछ टॉपिक्स ये होते हैं, सब ये टॉपिक्स, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो या टीचर से आप पूछ के, जो भी वैसे ज्यादातर स्कूल्स में टीचर खुद बता देता है कि आपको ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लो जिसमें आप बनाना चाहते हो अपना प्रैक्टिकल, वो बना सकते हो। जैसे मैंने अपनी क्लास 12th में बनाया था, मैंने बनाया था इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने बनाया था कि जो टूथपेस्ट होता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, उनका मतलब कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने बताया था। उसकी शायद मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका ये सेम एक्सपेरिमेंट आता है तो सेकंड आपका काम क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है, और टाइम से क्या करा लेनी है, चेक भी करा लेनी है, और इसको भी बिल्कुल अच्छे से बनाना है। इसमें भी कोई कटिंग पेस्टिंग ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर रीडिंग्स हैं तो रीडिंग्स अच्छे से होनी चाहिए, अगर उसमें ग्राफ आपने लगाया हुआ तो ग्राफ भी बिल्कुल अच्छे से वेल मेंशन होना उसमें चाहिए। तो ये 2 काम आपके क्या करने हैं, आपको पहले ही कंप्लीट कर लेने हैं। फिर तीसरा काम आपका आता है, आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो आपको सोल्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सोल्ट्स निकालने की, उनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से आपको करना है, कि इसमें से पॉजिटिव आयंस आपके जो भी हैं, जो आपके नेगेटिव आयंस हैं, मतलब कि अनायंस और जो कटायंस है, वो आपको सोल्ट्स में से किस तरीके से निकालने हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने, पहले HCl मिलाना है, फिर इसमें डाइल्यूट करना है, ये सब चीज़ें आपको मतलब थोड़ा सा भी इसको बेसिक आपको पता होना चाहिए। वैसे एक्सपेरिमेंट आप एक ही लैब में करोगे, वहाँ पर आपके दोस्त भी रहेंगे, आप उनसे थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हो, ऐसे चीटिंग का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, आप थोड़ा बहुत पूछ के और ऐसे कर सकते हो, आपके दोस्त भी आपको बता देंगे। ऐसा कोई बिल्कुल हार्ड नहीं रहता हिसाब की, मतलब कि आपको बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा एक जगह पर ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है। पूछ के भी थोड़ा बहुत हो जाता है, आप थोड़ा मतलब स्लिप भी लेके आ जाओगे, हाथ पे लिख के चले जाओगे तो भी चल जाएगा, इतना कोई चेकिंग नहीं होती है, बट फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको वाइवा में पूछी जा सकती है। बाकी वाइवा किस तरीके से होता है वो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें अपने सिलेबस, अपनी एग्जाम डेट और अपनी जो फाइल्स है और अपना जो थोड़ा बहुत पढ़ने का काम है वो 15 जनवरी मतलब जिस भी दिन आपका क्या है, आपका एग्जाम है उससे पहले रेडी कर लेना है। अब आपका डे आता है कि आपका आज के दिन मतलब कि कल के दिन आपका क्या है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आता है। तो जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना, मतलब कैसे कैसे सिनेरियो रहता है वो मैं आपको बताता हूं। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप मतलब कि जो भी आपका बैच है, आपका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर आप पहुंच जाओगे। जैसे 9 से 12 हो गया, मतलब 2-3 घंटे का आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम चलता है, या फिर आपका मिड में है या फिर लास्ट शिफ्ट में है, तो अपने शिफ्ट के हिसाब से आप स्कूल में चले जाओगे। अपने स्कूल में प्रैक्टिकल होता है तो आप वहां पर चले गए, वहां पर सबसे पहले जाके आपको दे दी जाएगी शीट। और ध्यान रखना आपको जो अपना कोट होता है, लैब कोट, वो जरूर पहन के जाना है। और अगर आपके पास अगर कोई और भी एक्स्ट्रा चीजें जैसे ग्लव्स हो गए, ये सब चीजें अगर आपको नीड होगी वहां पर, तो ये सब भी आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो बोरो कर लेना, जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच है उनसे, ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, वरना इनके भी मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखना। तो लैब कोट तो कंपलसरी है। तो ये सब चीजें हो गई। अब आपको क्या कर दिया जाएगा, एक क्लास में सभी बच्चों को बिठा दिया जाएगा और आपको एक एक शीट दे दी जाएगी। उस शीट में आपके ऑलमोस्ट मतलब कि 4 आपके प्रैक्टिकल लिखे होते हैं, उनमें से कोई भी 2 आपको क्या करने होते हैं, 2 प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं। उसमें से एक तो आपका सोल्ट वाला ही होता है कि सोल्ट्स को आपको मतलब कि चेकआउट करना है कि इसमें कौन कौन से आपके आयंस आते हैं। ऑर्गेनिक वाले में भी अलग से ऐसे करना होता है। और एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, जो कि बेसिकली टाइट्रेशन वाला होता है। तो और अगर आपके स्कूल में कोई अलग एक्सपेरिमेंट कराया, वैसे अलग कुछ नहीं होता, मतलब यही जो CBSE ने बोला यही कराने होते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कराता। तो इनमें से आपको क्या करना होता है, चॉइस करनी होती है कि कौन से 2 आपको करने होते हैं। उनमें से 2 आपकी चॉइस है और फिर वो आपको क्या कर दोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे। लिखना बड़ा ईजी है, आपके पास में आपकी क्लास के बच्चे बैठेंगे, थोड़ा पूछ के भी लिख सकते हो, थोड़ा मतलब लिख के ला सकते हो पहले से ही, वो आप लिख सकते हो, मतलब हाथ पे थोड़ा बहुत स्लिप लिया है, ये मतलब काम कर सकते हो। हमने भी ये किया है, मतलब खुद हम लिख के ले गए थे थोड़ा बहुत फोन लेके जा सकते हो, मतलब फोन भी अलाउड होता है मतलब लैब के बाहर तक, तो थोड़ा बहुत उसमें से देखना चाहो तो देख सकते हो। ये मतलब मैं आपको थोड़ा सा जो टिप्स होते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं होती कि आपको बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि टीचर ऐसे बैठा हुआ है कि देख रहा है कि हाँ भाई कोई देख ना ले। ऐसे टीचर खुद चाहेगा कि आप मतलब एक्सपेरिमेंट अच्छे से करो ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। अब क्लास में बैठ के वो अपने ऑलमोस्ट आधा प्रैक्टिकल लिख लिया। अब आपको क्या कर दिया जाएगा,
लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सभी बच्चों को एक डिफरेंट सोल्ट दे दिया जाएगा। उस पर नंबर लिखा होगा सोल्ट पर। उस सोल्ट को आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि इसमें कौन कौन से आपके क्या आते हैं, आयंस आते हैं। वो आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दोगे, सब चीज़ें आपको apparatus और ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। आप ये सब चीज़ें चेकआउट करते रहोगे। 1.5 आवर आपको इस चीज़ का मिलेगा, आप सब कुछ चेकआउट करते रहोगे। साथ साथ जो भी आपका 3 से 4 बच्चों का बैच बना था वो मिल के क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वाला जो टाइट्रेशन वाला प्रोसेस होता है उसका एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो आप मतलब कि ऐसे पता लगा सकते हो कि आपका जो सोल्ट है वो क्या है। आप थोड़ा मतलब किसी से हिंट भी ले सकते हो, थोड़ा बच्चे से आपस में पूछ सकते हो कि दिखने में कैसा लग रहा है। जैसे कुछ तो कलर से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कॉपर सल्फेट वाला, और कुछ का मतलब कि टेक्सचर से पता चल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट भी चाहे आप नहीं करो तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे, बट आपको बताना होगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ है, जो आपने पहले फाइल में लिखा हुआ है। भले ही वो आपने लैब में करके ना दिखाया हो, क्योंकि टीचर नहीं देखेगा, बस टीचर को लिखा हुआ दिखना चाहिए कि अच्छा कि पहले आपने ये H2SO4 मिला है, फिर डाइल्यूट मिला है, फिर ये वो लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल फाइल में अच्छे से सबमिट होना सब कुछ चाहिए। तो ये आपका सारा काम हो जाएगा। अब आपका प्रैक्टिकल भी हो गया, आपने फाइल में भी लिख लिया और आपकी रीडिंग्स और ये सब कुछ काम आ गया। अब आपको मतलब कि बुलाया जाएगा इन एक सेपरेट रूम में, जहां पर आपका जो एग्जामिनर है वो बैठा रहता है। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, आपका वाइवा लेगा। सबसे पहले वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसको चेकआउट कर लेगा। वो चेकआउट करेगा कि प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनी हुई है। अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनी होगी तो वो फर्स्ट इंप्रेशन चला जाएगा टीचर के ऊपर। वो सोचेगा कि हाँ बच्चा समझदार है, मतलब एक अच्छा बच्चा आता है। दूसरा आपकी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्टाइल कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो चेकआउट करेगा। उसमें जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेरा टूथपेस्ट वाला था तो उसमें मैंने केमिकल्स फाइंड किए थे, तो मेरे से ये पूछा था कि इसमें ये वाला सोल्ट और ये वाला केमिकल, ये वाला बेसिकली आयंस आपने कैसे फाइंड किया। तो जैसे उन्होंने शायद पूछा था Br को कैसे फाइंड किया, ब्रोमीन को या फिर आयोडीन को, या फिर उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो मैंने अपने बता दिए, 4-5 क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी बता दिए थे। इस तरीके से मेरे से सारे हाइड्रोजन शायद पूछा था। मतलब अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जो भी आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा ओवरऑल सिलेबस है उसमें जो भी मतलब चैप्टर ठीक है वो आपसे पूछ लिया जाता है। वो कई बार टीचर आपसे ही पूछ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका सबसे अच्छा है, तो उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन इतने कोई हार्ड नहीं होते, बस पॉइंट ये है कि आपको वहां पर बोलना आना चाहिए। मीन्स टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपकी तरफ ऐसे देखने लग गया तो आपको बोलना आना चाहिए। मतलब लगातार आप उसके बारे में बोलते जाओ। जब तक टीचर मतलब कि जो एग्जामिनर है वो चाह रहा है कि बच्चा बोले तब तक आप बोलते रहो। जब टीचर बोल दे कि ठीक है मैं समझ गया, हो गया, तो आप अपना कंप्लीट कर दो। जो आपके बैचमेट है उनकी बात मत काटना। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, वो गलत भी बोल रहे हैं तो उनको बोलते देना। जब टीचर आपकी तरफ पॉइंट आउट करे और बोले कि हाँ तुम बताओ सही है गलत है, तब आप जाके बताना। कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ध्यान से सारी चीजें बना के चलनी है। ये 1 टाइम एक्सपीरियंस होता है, मजा काफी आता है, बट ये ध्यान से भी लेके चलना। मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप एक एवरेज भी अच्छा खासा नॉर्मल भी कर जाओगे, वहां पर वाइवा अच्छा से दे दिया, प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बना ली, प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट कर दिया, तो फुल मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। वहां पर आपका वाइवा हो गया। वाइवा होने के बाद आप बाहर आ जाओगे और टीचर आपको मार्क्स दे देगा। वैसे वहां पर स्कूल टीचर भी बैठे होते हैं तो वो अपने आप भी थोड़ा बता देते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, क्लास में भी रेगुलर रहता है, क्लास की नोटबुक भी अच्छी बनाई हुई है, फाइल भी अच्छी थी, तो उसको फुल मार्क्स ही दे दो। अगर आप 1-2 क्वेश्चन बता भी नहीं पाए तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका सिनेरियो रहता है। आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे 30 आउट ऑफ 30। अगर आप बिल्कुल अच्छा करते हो तो 30 आउट ऑफ 30 तो आपके हैं। अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी करते हो तो तब भी आपको 30 आउट ऑफ 30 ही मिल जाएंगे। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, टीचर को लगता है कि ये थ्योरी एग्जाम में 50 या 60 प्लस आराम से ले आएगा, तब भी आपको 30 आउट ऑफ 30 दे दिया जाएगा। अगर आपकी फाइल और प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ बार बार, प्रोजेक्ट फाइल है, उसमें कुछ गड़बड़ी है या वो कंप्लीट नहीं है, तो फिर 28-29 आपको मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही डल बच्चे हो, मतलब कुछ नहीं आपने बनाया और कुछ ना जवाब दिया ना कुछ बोला, तो फिर 20 या 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब मार्क्स आपको फिर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो पूरा सिनेरियो रहता है। इस तरीके से आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो कराया जाता है। होप करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू करियर एडवाइस, आगे स्कूल पास आउट 12th क्लास पास आउट करने के लिए आपको कौन सा करियर चॉइस कर सकते हो, क्या क्या आपके पास सब ऑप्शंस है, मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। वो फिल करने के बाद आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। जो भी आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। बाकी फिजिक्स की और भी सब वीडियोज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो सारी रिविजन वीडियोज हैं, सारी थ्योरी डेरिवेशन सब वीडियोज है, वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो ये सब कुछ आता है तो दिस वीडियो। होप करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।